नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ट्रेड विद चौरसिया और आज हम डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रेन योर माइंड फॉर डिसिप्लिन। ठीक है। देखिए क्या होता है ट्रेडिंग में ना, सबसे ज्यादा मायने क्या रखता है, सिर्फ डिसिप्लिन मायने रखता है। ठीक है। ट्रेडिंग में लगता है, सबको लगता है कि एक स्ट्रेटेजी चाहिए, एक गोल्डन स्टेप, मतलब अलादीन का चिराग उनको मिल जाए, कोई पारस पत्थर टाइप का मिल जाए, कोई ऐसा इंडिकेटर मिल जाए जिसको लगाया हो बस प्रॉफिट ही प्रॉफिट, चारों तरफ पैसा ही पैसा होगा। भाई ऐसा नहीं होता है। ठीक है। आप कुछ भी आपका, मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं ना, तो मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ कि आपका सेटअप किस तरीके से चल रहा होगा। डे खत्म होने पर आप देखते होंगे कि आज मेरी स्ट्रेटजी ने काम तो बढ़िया किया, प्रॉफिट भी अच्छा हुआ। लेकिन होता क्या है कि रोज़ आप ऐसे ही सोचते हो और आपके साथ कुछ होता नहीं है। वो जो डिसिप्लिन आप भूल जाते हो ना, देखिए ये, लेकिन आप अपने डिसिप्लिन की जगह सब सही करते रहोगे। जिस पर आपको काम करना है, आप काम ही नहीं करोगे। आज मैं आपको आपकी कड़वी सच्चाई बताता हूँ। अगर आप सच में प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना चाहते हो तो ये वीडियो को पूरा देखिए, वरना इसे ऐसे ही लॉस करते रहोगे जैसे अभी कर रहे हो आप। ठीक है। अब इस वीडियो में ऐसा क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ, जो आपको बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर ने बताया। मेरे लगभग 300 सब्सक्राइबर में मैं आपको ऐसा क्या सिखाने वाला हूँ। देखिए ये मेरा तीसरा चैनल है। दो चैनल मेरे डिलीट हो चुके हैं जिसपे अच्छे खासे सब्सक्राइबर थे। ठीक है। तो अब मैं उनको पे भी मैं ये सब वीडियो बना चुका हूँ। ठीक है। लेकिन चलिए मुद्दे पे आते हैं। मुद्दा क्या है, जब तक आप ना न्यू स्ट्रेटेजी, न्यू इंडिकेटर खोजते रहोगे ना, तब तक आप ऐसे ही भटकते रहोगे जैसे आप अपने दिन भर घर से बाहर भटकते रहते हो, है ना। तो वैसे ही है। तो आपको एक डिसिप्लिन को फॉलो करना पड़ेगा और एक सेटअप को फॉलो करना पड़ेगा, तब तक आप प्रॉफिटेबल नहीं होंगे इसके अंदर। ठीक है ना। देखिए मैं आज आपको 21 दिन की एक ऐसी आदत के बारे में बताना चाहता हूँ। अगर आपने एक महीने इस सेटअप को शिद्दत से फॉलो कर दिया तो आपको कोई भी प्रॉफिटेबल होने से रोक नहीं सकता। देखिए किसी भी ना आदत को लगने में 21 दिन का समय लगता है, और ये 21 दिन अगर आपने अपनी आदत बदल ली तो आप एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बन सकते हो। ठीक है। अब क्या है, किसी भी व्यक्ति के लिए एक कदम से खुद में बदलाव या अच्छी आदत में ढालना डालना मुश्किल होता है। ऐसे में हम एक एक करके आदतों को बदले। आप सबसे पहले नोटिस कीजिए, आप में सबसे बुरी आदत क्या है ट्रेडिंग से रिलेटेड। ओवर ट्रेडिंग है, ग्रीड है, होप है, क्या है। अगर आप होप में बैठते हैं तो दिक्कत है। देखिए होप में क्या होता है कि हम ट्रेडिंग में बैठे रहते हैं कि भैया हमारे लेवल पे आएगा, ये प्रॉफिटेबल होगा, नहीं होता है। ग्रीड में क्या होता है, हम बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं। ठीक है। तो इस गलतियों को आपको अपनी स्वीकारना होगा। अगर आप अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते हैं तो बहुत बड़ी दिक्कत है। और अगर आप विश्लेषण नहीं करते, जर्नल मेंटेन नहीं करते, तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। ठीक है। देखिए कभी कभी बुराई को छोड़ना एक लंबा और नाजुक सफर होता है, इसलिए धीरे धीरे आगे बढ़े और हर कदम पर प्रगति रखें। ठीक है। तो अगर आपको स्ट्रैटेजी अच्छी करनी है, आपको अपना माइंडसेट अच्छा करना है, ठीक है, तो आप 21 दिन मुझे दे दीजिए। ठीक है। आप 21 दिन की, जिससे सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं उसकी कसम खा के बैठ जाइए कि आप 21 दिन बहुत शिद्दत से सेटअप को फॉलो करेंगे। देखिए ये सेटअप नहीं है, कोई स्ट्रैटेजी सेटअप इंडिकेटर नहीं बताने वाला हूँ। ये सेटअप है डिसिप्लिन का, तो इस सेटअप को आप फॉलो करेंगे। ठीक है। डे 1 मैं इसलिए लिखा हूँ कि आपको 21 दिन कंटिन्यू यही काम करना है। ठीक है। सुबह 7 बजे उठकर वॉक, योगा, एक्सरसाइज करना है। देखिए इसका एक बेसिक मुद्दा है कि शास्त्रों में लिखा है कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क निवास करता है। और अगर हम शारीरिक रूप से और स्वस्थ रहेंगे तो हमारा दिमाग भी अब बहुत अच्छा काम करेगा। तो सबसे पहला काम ये करना है। ठीक है। म्यूजिक, पॉडकास्ट, न्यूज़ कुछ नहीं सुननी है आपको, गाने नहीं सुनने हैं, पॉडकास्ट किसी का नहीं सुनना है। लोग क्या करते हैं, योगा करते वक़्त पॉडकास्ट लगा लेंगे या कुछ चालू कर लेंगे गाने भक्ति के, नहीं करना है। आपको एक शब्द स्ट्रैटेजी पे रहना है। एक शब्द मतलब ओम। मैं ये शब्द को फ़ॉलो करता हूँ, आप भी इसको फ़ॉलो कीजिए। योगा करते हुए, एक्सरसाइज करते हुए, वॉक करते हुए सिर्फ़ ओम, ओम को चैंट करते रहिए। चलते-फिरते ओम को चैंट करते रहिए, वॉकिंग मेडिटेशन बोलते हैं इसको। ये आपको कंसंट्रेशन करने में बहुत मदद करेगा। इससे आप भटकेंगे नहीं, आपके जीवन में भटकाव नहीं आएगा। जो स्ट्रैटेजी को आप लेकर भटकते रहते हो ना ट्रेडिंग में, ठीक है, ये वो चीज़ होती है कि वो आपके भटकाव को कम कर देगा, आपका दिमाग एक जगह कॉन्सन्ट्रेट होने लगेगा। दूसरा है कि अब नहा धो के भैया अपना सेटअप पे बैठना है। आपको आज एक कसम तो ये खानी है कि आप किसी भी टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप को, टिप न्यूज़, बिज़नेस चैनल को फ़ॉलो नहीं करेंगे। सबसे बड़ा लॉस का कारण यही होता है कि आप दूसरों के व्यू पर चले जाते हैं। आपको अपना व्यू बनाना है, आपको अपना कारण देखना है। सिर्फ़ आपकी वन एंड ओनली स्ट्रैटेजी को ही फ़ॉलो करेंगे जिस पर आपने सालों तक बैक टेस्ट, फॉरवर्ड टेस्ट कर रखा हो, या उस स्ट्रैटेजी पर ही 100% फ़ोकस होगा और एक पर आपको प्लान रेडी करना होगा एक पेज पे। ठीक है? इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाया था कि आप फिक्स लेवल का चेक बेस कैसे बना सकते हो, फिक्स रूल का। देखिए माय चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम मैंने आपको पिछले वीडियो में बनाया था, वो मैं आपको फिर बता देता हूँ वो किस रूल्स पे आता है। ये पहला है फिक्स व्यू, दूसरा है फिक्स लेवल, तीसरा है फिक्स स्टॉप लॉस, फिक्स प्रॉफिट, फिक्स ट्रेड, सारी कुछ ब्रेक्स। मुझे 2 ट्रेड से ज़्यादा लेना नहीं है। फिक्स कैंडल, मेरी कैंडल हैमर फिक्स है।
ठीक है, फिक्स चार्ट पैटर्न, डब्ल्यू और एम पैटर्न, ये चारों चीजें, इतनी चीजें अगर आपने अपने जीवन में फिक्स कर ली तो आपको कोई भी रोक नहीं सकता प्रॉफिटेबल होने से। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका ओवर ट्रेडिंग खत्म हो जाएगा, इससे आपका होप खत्म हो जाएगा कि भैया मुझे ट्रेड के अंदर बैठे रहने में, जो स्टॉप लॉस नहीं लेते हैं वो बैठे रहते हैं, वो खत्म हो जाएगा, एवरेज करना आप बंद कर दोगे। ठीक है, फर्स्ट स्टॉप लॉस होने पे क्या करना है आपको, टारगेट हिट होने पे क्या करना है आपको, ये सब आपको लिखना पड़ेगा और अपनी आंखों के सामने, अपने कंप्यूटर मॉनिटर स्क्रीन के सामने उसको चिपका के रखना पड़ेगा, दिन में उसको 10 बार पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट होने पर क्या करना है, सेकंड ट्रेड का टाइम जोन क्या है, अगर आपने ये सब चीजों को समझ लिया तो मैं आपको लिख कर देता हूँ कि आप जितने आज तक जितने यूट्यूबर को फॉलो कर रहे आ रहे हो सबको भूल जाओगे। ठीक है, उसके बाद क्या होती है, सेकंड ट्रेंड में भी लॉस होने पर क्या करना है आपको, आपका सेटअप क्लोज कर देना है, भले ही मार्केट 10% ऊपर जाए 10% नीचे जाए, आज का आपका काम हो गया, आप बंद करके बैठ जाओ। ठीक है, ये सेकंड रूल हो गया। थर्ड रूल क्या करना है डे में आपको, आपको एक कसम ये भी खानी है कि 9:30 AM से पहले कोई भी ट्रेड नहीं लेंगे। देखिए 90% जो रिटेलर होते हैं ना, वो 15 मिनट के अंदर ही ना मार्केट से बाहर हो जाते हैं, ओवर ट्रेडिंग करके 15 मिनट में ओवर ट्रेडिंग करके बाहर हो जाते हैं लॉस लेके। फिर दिन भर वो फिर वो उस लॉस को रिकवरी करने के लिए, तो भैया 15 मिनट क्या होता है, मार्केट में नॉइज होता है, तो आप उस नॉइज को पहले तो थोड़ा कम हो जाने दो। जैसे क्या होता है ना, जैसे आपने कोई भी देखिए नया चीज होता है, नया फिल्टर होता है, हम कोई चीज लेके आते हैं तो हम पहली चीज को, जैसे मैं पानी की फिल्टर की बात करता हूँ, अगर आप पानी का नया फिल्टर लेके आते हो तो आप उसमें जब पानी ऑन करते हो, सेट इंस्टॉल करते हो, तो पहला पानी आपको फेंकना पड़ता है। ठीक है, तो वैसे ही ना नॉइज होता है 15 मिनट का, नॉइज को खत्म हो जाने तो उसके बाद बहुत ट्रेडें मिलेंगी। ठीक है, क्या आप उनमें से हैं जिनको लॉस हो जाता है 15 मिनट में शांति से बैठ जाते हो। देखिए मार्केट में हमेशा ना फर्स्ट स्विंग का वेट करना चाहिए। ठीक है, कि फिक्स टाइम फ्रेम पर काम करना चाहिए, जैसे मान लो अगर आप 5 मिनट पे, 4 मिनट पे, और थोड़ा सा यूनिक टाइम फ्रेम लो, जैसे 5 मिनट में सबको पता है कि स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं, 4 मिनट पे थोड़ा सा कम होगा, 3 मिनट पे सबको पता है स्टॉप लॉस कहाँ होते हैं। आपको एक यूनिक टाइम फ्रेम अपने हिसाब से, अपने मूलांक और भाग्यांक के हिसाब से चूज करनी है। ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड रेशियो, मनी मैनेजमेंट को फॉलो करना है। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है तो आपको सिर्फ 10,000 से ट्रेड करनी है बाइंग की। अगर आपके पास 1 लाख रुपए है सेलिंग के लिए तो आपको 1% का ही कैपिटल का लॉस लेना, 1,000 रुपए का। तो इस तरीके से आप मनी मैनेजमेंट को कर सकते हैं। ठीक है, आपको अपने ट्रेडिंग जर्नल लिखने, ट्रेडिंग जर्नल क्या हो सकते हैं, देखिए ट्रेडिंग जर्नल अपनी गलती, ठीक है, जो आपको सब कुछ लिखना है कि मैं अगर गलत था तो कहाँ गलत था, मेरे को आज प्रॉफिट हुआ तो क्यों हुआ, मैंने अपना प्लान कहाँ पर फॉलो नहीं किया, मुझे क्यों फॉलो करना था उसको, वो सब चीजों को आपको ट्रेडिंग जर्नल में लिखना पड़ेगा। दूसरों की बुक को पढ़ने से अच्छा है कि आप अपनी खुद बुक लिखिए, अपना भाग्य खुद लिखना शुरू कीजिए। ट्रेडिंग जर्नल आपका खुद का भाग्य होता है। ठीक है, उसके बाद होता है मेंटर, अपने एक गुरु को तलाश कीजिए। 93% लोग 50 यूट्यूबर को फॉलो करके ही लॉस में है। मिक्स वेज मत बनाइए जिंदगी को। अब जैसे बहुत सारी मिक्स वेजिटेबल आप बना दोगे ना तो किसी भी वेजिटेबल का स्वाद नहीं आएगा, तो वैसे ही है कि इसी एक चीज पे, एक ग्रुप पे फोकस कीजिए। 50 यूट्यूबर को फॉलो मत कीजिए, किसी एक को करना है तो शिद्दत से कीजिए, वरना भैया ट्रेडिंग छोड़ दो। मैं तो साफ सुथरी सी बात बोल रहा हूँ। ठीक है, आप बड़े यूट्यूबर को भी फॉलो करके लॉस में ही हो ना, सोचिए जरा, क्या किसी ने आपको ये समझाया है जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ? नहीं ना। तो भाई सिंपल सी है, इस चीज को समझने की कोशिश की। आज तक आपने जितने भी बड़े यूट्यूबर्स को फॉलो किया है उसके बावजूद भी अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो मतलब लॉस में हो। ठीक है, अगर आप शिद्दत से चाहते हो किसी को फॉलो करना तो एक बार मेरे वीडियोस को फॉलो कीजिए और मेरी जो साइकोलॉजी है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मैं देखिए कोई आपसे चार्ज नहीं ले रहा हूँ, मैं आपसे कोई पैसा नहीं मांग रहा हूँ। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं, मुझसे डिस्कस कर सकते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो मैं आपको एक चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप फोकस कीजिए किस पे, गुरु के ऊपर। एक कोई भी गुरु बना लीजिए, मुझे मत बनाइए किसी एक्स वाई जेड को बनाने, बट बनाइए एक ही को। देखिए, गुरु बिन भव निधि तरई न कोई, जो विरंची शंकर सम होई। गुरु के बिना कोई भवसागर नहीं तर कर सकता, चाहे ब्रह्मा जी शंकर जी के समान ही क्यों ना हो। सदगुरु का अर्थ शिक्षक या आचार्य नहीं, शिक्षक अथवा आचार्य हमें थोड़ा बहुत यही ज्ञान देते हैं, बट सदगुरु हमें निजी ज्ञान भी देते हैं। ठीक है ना, निज स्वरूप का ज्ञान देते हैं, आपकी पर्सनली डेवलपमेंट के बारे में बताते हैं। जिस ज्ञान की प्राप्ति के बाद मोह उत्पन्न ना हो, दुख का प्रभाव ना पड़े, ब्रह्मा पर ब्रह्म की प्राप्ति हो जाए, ऐसा ज्ञान गुरु कृपा से ही मिलता है। इसे प्राप्त करने की भूख जगानी चाहिए, इसलिए कहा गया है, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाओ, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद तीर बताए। जब श्री राम श्री कृष्ण आदि अवधारा धरा पर आए थे तो उन्होंने भी गुरु विश्वामित्र, वशिष्ठ जी और संदीप मुनि जैसे महाब्रह्मनिष्ठ संतों की शरण में जाकर मानव मात्र की सदगुरु महिमा का महान संदेश प्रदान किया। अब जैसे किसी ने उनको शस्त्र चलाना सिखाया, किसी ने उनको शास्त्र सुनाया, किसी ने उनको जीवन के नैतिक ज्ञान दिए, तो इस तरीके से उनका गुरु हर फील्ड के लिए अलग था। आप भी ट्रेडिंग के लिए अलग गुरु बनाइए ना, ट्रेडिंग भी अलग फील्ड है। तो इस तरीके से आपको एक मेंटर चुनना है। ठीक है, अब देखिए इंट्राडे ट्रेडिंग में भगवत गीता का बड़ा महत्व है। ठीक है, अगर आप भगवत गीता और ट्रेडिंग को मिक्स करना चाहो, मिलाना चाहो ना, बहुत समानता है।
मैं कुछ लेसन आपको बताता हूँ इंट्राडे से रिलेटेड और भगवत गीता से रिलेटेड। जब श्री कृष्ण बोलते हैं, हे अर्जुन, जीवात्मा का नाश करने वाले काम, क्रोध और लोभ, ये 3 प्रकार के द्वार मनुष्य को नरक में ले जाते हैं, इसलिए इन तीनों को त्याग देना चाहिए। वैसे ही क्या होता है, 3 प्रकार के क्या होते हैं, ग्रीड, होप और फियर, ये सब लॉस की तरफ ले जाते हैं। ग्रीड क्या होगा? ग्रीड विल ऑलवेज मोटिवेट इंट्राडे ट्रेडर टू एग्जीक्यूट मोर ट्रेड, मतलब ओवर ट्रेडिंग, इनकरेक्ट ट्रेड्स एंड टर्न इनटू ओवर ट्रेडिंग, ओवर इंट्राडे ट्रेडिंग। होप विल नॉट बी लेट ट्रेडर बुक एट द लॉस एट द राइट टाइम। अगर क्या होगा, होप कि भैया मुझे 1000 की जगह 2000 मिल जाएंगे, आपका जबकि 1:2 का टारगेट मिल चुका है, तो भी आप अपनी उम्मीद में नहीं छोड़ोगे, तो इसको छोड़ना पड़ेगा। तीसरा है क्रोध। देखिए क्या होता है फियर में, क्या होता है, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। देखिए कहाँ गया फियर? Who will not let trader book the loss at the right time, leading to huge losses, and fear will not allow trader to win risk। ये जो फियर है ना, वो हमें मार देता है, ठीक है? तो इससे बचना है आपको। तो ये 3 रीजन भगवत गीता में भी बताए गए हैं, काम, क्रोध और लोभ। तो वो ट्रेडिंग के अंदर भी काम करते हैं, ठीक है? इंट्राडे ट्रेडर हु ओनली थिंक्स अबाउट अर्निंग प्रॉफिट एंड डज नॉट काउंट रिस्क इन इंट्राडे ट्रेडिंग, वो सबसे ज्यादा लॉस में जाते हैं। जिस प्रकार धुएं से अग्नि और धूल से दर्पण ढक जाता है, उसी प्रकार गर्भाशय से गर्भ ढका रहता है, उसी प्रकार कामनाओं में ज्ञान ढका रहता है। अब आपको कामनाओं में कैसे ज्ञान ढका रहता है, देखिए, अगर जब भी कांच पे धूल आ गई तो आप अपनी इमेज नहीं देख पाते, वैसे ही ये भी है। ऑलमोस्ट एवरी ट्रेडर हैज ए हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट अर्निंग हाई प्रॉफिट। उसके दिमाग में बस ग्रीड ही रहती है, लालच ही रहता है। दिस ग्रीड फॉर प्रॉफिट डज नॉट लेट देम टू मेक रैशनल थिंकिंग। भाई अगर आप ये सोचते रहोगे कि मैं 10,000 रुपये कमा के जाऊंगा, तो भाई आप अपना इमेज ही नहीं देख पाओगे, वो कांच पे धूल के समान। ठीक है? लॉन्ग टर्म का जो पर्सपेक्टिव होता है, प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट होता है, वो आपको दिखाई देगी ही नहीं, क्योंकि बिकॉज आपके ऊपर तो प्रॉफिट का धूल जम चुकी है। समझ रहे हो ना? तो इन सब चीजों को आपको दूर करना पड़ेगा। इंट्राडे हु डज नॉट लर्न फ्रॉम हिज पास्ट ब्लेम्स अदर इन इंट्राडे ट्रेडिंग। भाई देखो, अगर आपने अपने पास से नहीं सीखा, अपने जर्नल से नहीं सीखा है, तो मैं तो बोलता हूं आपने कुछ नहीं सीखा है। नंबर ऑफ ट्रेड कम होना चाहिए, भाई अपने आप ही प्रॉफिट बढ़ जाएगा। फिर तीसरा है, जो हुआ वो अच्छा ही हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा ही होगा। ठीक है ना? तो बीते समय के लिए पश्चाताप मत करो, जो लॉस हो चुका है उसको तो गाड़ दो भाई, गड्ढा खोद के। आने वाले समय के लिए चिंता मत करो, जो समय चल रहा है केवल उसी पर ध्यान केंद्रित कीजिए। आप बर्डन लेके चल रहे हैं पीठ के ऊपर, अगर आपने विक्रम बेताल की तरह आपने बेताल बिठा रखा है, विक्रम ने अपने सर पे भूत बिठा रखा है भाई लॉस का, तो फिर कुछ नहीं हो सकता। लॉसेज आर द पार्ट ऑफ द बिजनेस, बिकॉज इवन द मोस्ट सक्सेसफुल ट्रेडर्स सफर फ्रॉम लॉसेज, बट वो उससे निकल आए हैं। उन्होंने उसके बाद में ओवर थिंकिंग नहीं किया, दिन भर बैठ के उसी को बस कैसे 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 कवर करना है, भाई नहीं होता है। ये पार्ट है बिजनेस का भाई, इसको आपको लेट गो करना पड़ेगा, इससे आपको बाहर निकलना पड़ेगा। ठीक है? और देखिए बहुत सारी चीजें समझाने के लिए तो मैं आपको फ्री का फुकट का ज्ञान देना शुरू कर दूं, कोई मतलब नहीं। इंट्राडेटर हु लुक्स फॉर श्योर शॉर्ट टिप्स, बिंग बैंग, ये भैया तेरा कर्म करने में ही अधिकार है, उनके फलों में अधिकार नहीं। इसलिए तू ना तो अपने आप के कर्मों के फल का कारण समझ और कर्म न करने तेरी आसक्ति भी रहो। ट्रेडर ड्यूरिंग ट्रेडिंग शुड नेवर फोकस ऑन द रिजल्ट, द ड्यूटी इज टू लर्न, रिसर्च एंड ट्रेड, नॉट टू थिंक अबाउट द प्रॉफिट एंड लॉस। भैया आपका ड्यूटी क्या है? अपने कर्म कर, फल की इच्छा मत रख। भैया अपना कर्म करो, ट्रेड अच्छी मिलेगी तो प्रॉफिट भी मिलेगा। आप पहले ही प्रॉफिट का सोच के बैठ जाओगे तो भाई कुछ नहीं मिलने वाला। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतःकरण के अनुरूप होती है, ये पुरुष श्रद्धामय है, इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है। देखिए, बिलीफ शेप ऑफ द बिहेवियर ऑफ इंडिविजुअल, बिहेवियर कॉजेज द एक्शन। देखिए जो आपका व्यवहार होगा वही आपके एक्शन को करेगा, एक्शन से रिजल्ट आते हैं। तो इस तरीके से आपको अपने मन को काम शांति से, ट्रेडिंग साइकोलॉजी, ट्रेडिंग बिहेवियर के हिसाब से 90% जो रूल्स बोलते हैं आपके, भैया 90% साइकोलॉजी है, 5% कोई भी स्ट्रेटेजी काम करती है, तो आपको उसके हिसाब से ही काम करना है। सो ऑलवेज ग्रैब मोर नॉलेज एंड वर्क सिंसियरली फॉर द सक्सेस इन फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है? तो नॉलेज बहुत ज्यादा जरूरी है आपको। The wisdom of Gita is spreading worldwide. It becomes allow you take some time and read in the way as you if you are taking intraday trading related। तो भाई मैं तो सिंपल सा बोलूंगा, छोटी सी श्रीमद भगवत गीता को पढ़िए, उसके ट्रेडिंग का भाई बहुत बड़ा ज्ञान उसके अंदर छुपा हुआ है। ठीक है? 7 पॉइंट है थैंक्स बोलना। आपको मार्केट से ग्रेटिट्यूड रखना पड़ेगा, आपको उसको थैंक यू बोलना पड़ेगा कि थैंक यू मार्केट, आपने आज मुझे प्रॉफिट दिया। उसके बारे में बुराइयां करना बंद करना पड़ेगा, उसको गाली देना बंद करना पड़ेगा। ठीक है ना? तो आप जब से आपका घर चल रहा हो, आप जो घर चलाने की कोशिश कर रहे हो, प्रॉफिटेबल होना चाहते हो, तो उसके लिए आपको थैंक बोलना पड़ेगा। आपको टाइम टू टाइम ब्रेक लेना पड़ेगा, मतलब ओवर कि भैया डेली बस उसी के ऑब्जेक्शन में, मतलब ऑब्जेक्शन बोलना चाहिए, उसी के उसने आपको ना एकदम अपने वश में कर लिया, दिन भर चार्ट, दिन भर मोबाइल। नहीं भाई, उससे ब्रेक लीजिए, मार्केट से ब्रेक लीजिए। ठीक है ना? किसी भी चीज का ऑब्सेशन बहुत बुरा होता है। ठीक है? अब ये कुछ बुक्स हैं जो देखिए मैंने तो पढ़ी हुई हैं, हिंदी में पढ़ी हुई हैं, इंग्लिश में पढ़ी हुई हैं, ये सब चीजें आपको पढ़ना चाहिए। ठीक है? और
फिजिकल रूप वाली बुक पढ़िए, या ऑडियो ऑडियो सुनने में जितना आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, एक मार्कर लेके बैठिए, जो पॉइंट आपको अच्छा लग रहा है उसको हाईलाइट कर लीजिए, हाईलाइटर लेके बैठिए और उसको अपनी किसी भी डायरी में नोट कीजिए। क्योंकि देखिए ऑडियो सुनना इज अ डिफरेंट थिंग और प्रैक्टिकली पढ़ना इज अ डिफरेंट थिंग। तो आप दिन भर चार्ट पे बैठोगे, उसके बाद उसको ऑडियो सुनोगे, भैया सोते सोते लोगों ने आजकल पता नहीं गंदी आदतें बना ली कि भाई कोई बुक लगा ली हो गया। भाई कुछ समझ में आ रहा होता तो सब प्रॉफिटेबल होते। ठीक है, तो ये बुक को पढ़िए, इसमें कुछ जो पॉइंट आपको अच्छे लगते हैं उनको हाइलाइटर से हाईलाइट कीजिए, मार्क कीजिए। पहली बुक है द ट्रेडिंग इन द जोन बाय मार्क डगलस, सबसे फेमस बुक है। दूसरी बुक है द आर्ट ऑफ थिंकिंग क्लियरली बाय रोलोफ डोबिली। ठीक है, ट्रेडिंग साइकोलॉजी 2.0 बहुत अच्छी बुक है, इसको तो मेरे ख्याल से हर ट्रेडर को पढ़ना चाहिए। ओके, इसको तो हर ट्रेडर को पढ़ना चाहिए। किस तरीके से उन्होंने साइकोलॉजी को डेवलप किया है, कैसे बनाया है। मार्केट माइंड गेम्स, मार्केट विजार्ड, द डिसिप्लिन ट्रेडर बाय मार्क डगलस। ठीक है, तो इस तरह की ये बुक्स हैं, टॉप बुक्स मैंने आपको लिख के दी हैं। ठीक है, तो ये ज्यादा नहीं है, 8 ही बुक है, इसको आपको पढ़ना चाहिए। देखिए रेमिटेंसेस ऑफ स्टॉक ऑपरेटर, ये सबसे बढ़िया है। सॉरी। ठीक है, तो इस तरीके से आप अपनी साइकोलॉजी को डेवलप कर सकते हैं, माइंड को डेवलप कर सकते हैं। ये 21 दिन अगर आपने ये स्ट्रैटेजी को फॉलो कर लिया, स्ट्रैटेजी का मतलब है आपको ये माइंडसेट जो चेंज हो रहा है, किस तरीके से आपको माइंड को डेवलप, कि कोई भी आदत को डालने में 21 दिन लगते हैं। आप 21 दिन अगर ये नहीं कर पाएंगे तो आप कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। सिंपल सा है, 21 दिन आप इस स्ट्रैटेजी को फॉलो कीजिए, बड़े शिद्दत से फॉलो कीजिए कि आपको क्या करना है। नई आदत को बनाइए। पहली बात, अपने जर्नल लिखना शुरू कीजिए, ओम की चैंटिंग कीजिए, अपने दिमाग को शांत कीजिए। ये फ्यू वीक्स, ये वाला सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये चीज होती है अपनी स्ट्रैटेजी में, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। इम्प्लीमेंटेशन बहुत ज्यादा जरूरी है। फिक्स रूल बनाइए, फिक्स एंट्री के रूल बनाइए। उसके बाद कैपिटल का 1% का ही रिस्क लीजिए हमेशा। और अगर आप बायर है तो 1:10, अगर 1 लाख की कैपिटल उसको 10 भाग में डिवाइड कीजिए और उस 10,000 से भी सिर्फ 1% का रिस्क लीजिए। तो कैपिटल का सिर्फ 1% रूल अगर आप फॉलो कर लेंगे तो आपकी कैपिटल कभी खत्म नहीं होगी। ट्रेडिंग जर्नल बनाइए, अपना एक मेंटर चुनिए। ठीक है, गुरु चुनिए, गुरु चुनना बहुत ज्यादा जरूरी होता है। ठीक है, इंट्राडे की जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसे इंट्राडे की जो मीनिंग है उसको समझने की कोशिश कीजिए। मुझे तो कभी कभी लगता है कि ये ट्रेडिंग के लिए लिखी गई श्रीमद् भगवत गीता। ठीक है, तो इस सब चीजों को फॉलो करके आप अपने माइंड को सेट कर सकते हो। 21 दिन में आप प्रॉफिटेबल बन सकते हो। और 21 दिन में अगर आप रियल मनी से ट्रेड नहीं करना चाहते तो एक लॉट से कीजिए, 10,000 की बाइंग कर लीजिए, या 1 लॉट से आप सेलिंग करिए। 21 दिन कंटिन्यू काम कीजिए, फिक्स लेवल स्ट्रेटेजी को फॉलो कीजिए। और कैसे अपना जो मार्केट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम बनाते हैं, फिक्स लेवल वाला बनाते हैं, उसको फॉलो करने के लिए पिछला वीडियो मेरा एक है, उसको चेक कीजिए। माय चेकलिस्ट बेस्ड ट्रेडिंग सिस्टम कैसे डेवलप करें, कैसे बनाएं, उसको मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया हुआ है। तो कैसे बनाते हैं वो देखिए कि कोई भी स्ट्रैटेजी ना सिर्फ 5% वर्क करती है और 95% आपकी साइकोलॉजी वर्क करती है। जब तक आप ओवर ट्रेडिंग, फोमो, ग्रीड, फियर नहीं छोड़ेंगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। तो इस वीडियो को बड़े ध्यान से सुनिए, देखिए, समझिए और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कैसा लगा आपको वीडियो। थैंक यू।